नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 12th फेल पार्ट 3 में। कमेंटेटर पप्पू सिंह ने उत्साह से घोषणा की, मुख्य अतिथि एसडीएम साहब आ गए हैं, मैच रोक दो। एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने खेल जारी रखने का संकेत आयोजकों को दिया, पर पप्पू सिंह ने बोलना जारी रखा। देवेंद्र अग्रवाल एसडीएम साहब को माला पहनाएं। राघवेंद्र सिंह के मना करने पर भी टूर्नामेंट के आयोजक देवेंद्र अग्रवाल ने इसी उद्देश्य के लिए पास रखी माला उनके गले में पहना दी। राघवेंद्र सिंह ने कहा, अरे भाई, मैच जारी रखिए, ये स्वागत आवश्यक नहीं है, मैच डिस्टर्ब होता है। मुख्य अतिथि राघवेंद्र सिंह कस्बे के इस मैच को गंभीरता से ले रहे थे। मनोज आज एसडीएम को नज़दीक से देख रहा था। परीक्षा के दिन राघवेंद्र सिंह की नकल रोकने की कार्यवाही से भले ही उसे नुकसान हुआ हो, पर उनके दबंग व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसके अभिवादन पर राघवेंद्र सिंह ने मुस्कुराकर अभिवादन का उत्तर दिया। मैच फिर शुरू हुआ। पप्पू सिंह ने खेल को देशभक्ति से जोड़ते हुए मोहम्मद रफ़ी की 2 लाइन गा दी। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राघवेंद्र सिंह को खेल के बीच गाना सुनने से व्यवधान महसूस हुआ। उन्होंने पप्पू सिंह से कहा, कमेंट्री करो, गाना क्यों गा रहे हो? पप्पू सिंह ने आदेश का पालन करते हुए कमेंट्री जारी रखी। बिलग्राम के 2 विकेट गिर गए हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी के खेत में भैंस घुस गई थी, इसलिए वे जल्दी में थे। राघवेंद्र सिंह इस तरह की कमेंट्री सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। 7 ओवर में बिलग्राम के 55 रन में 5 विकेट हो गए थे। एक तरफ से बल्ले 40 रन पर अभी भी खेल रहा था, पर दूसरी तरफ से विकेट लगातार गिर रहे थे। मनोज को लग रहा था कि इस समय दूसरे छोर पर वह होता तो विकेट बचा सकता था और उसके गांव की टीम आज जीत सकती थी, लेकिन 10 रुपये के अभाव में उसके गांव का सम्मान आज दांव पर लगा हुआ था। वह इसी मानसिक जहोदत में था। तभी अचानक पप्पू सिंह ने अपना माइक कुछ देर के लिए उसे थमा दिया और देर से रुकी हुई पेशाब करने चला गया। मनोज ने माइक पर अपने मन में चल रही उथल-पुथल को शब्द देने शुरू किए। इस समय बिलग्राम की टीम बहुत नाजुक स्थिति में है। कप्तान बल्ले की कमज़ोर रणनीति उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है। उनकी अच्छी बैटिंग के बावजूद दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे हैं। इस समय एक बल्लेबाज की ज़रूरत है जो दूसरे सिरे पर विकेट रोककर खेल सके, पर बिलग्राम की टीम में रुककर खेलने वाला कोई बल्लेबाज नहीं दिख रहा। कमेंट्री का अंदाज बदल चुका था। मजाक और हंसी की जगह अब कमेंट्री गंभीर और विशेषण परख हो रही है। राघवेंद्र सिंह का ध्यान अचानक बदली कमेंट्री की भाषा और विश्लेषण पर गया। वह इस तरह की कमेंट्री से प्रभावित दिखाई दिए। पप्पू सिंह पेशाब करके वापस आ गया था। उसने मनोज से माइक ले लिया। तभी राघवेंद्र सिंह ने आदेश के स्वर में पप्पू सिंह से कहा, उस लड़के को बोलने दो, तुम उधर बैठो। मनोज को मैच न खेलने का जो दुख था, वह एसडीएम राघवेंद्र सिंह द्वारा की गई इस तारीफ से कम हो गए। उसने मैच खत्म होने तक कमेंट्री जारी रखी। अंतिम विकेट गिर गया। बिलग्राम की टीम हार गई। सर झुकाए बल्ले और दूसरा खिलाड़ी वापस टेंट की तरफ आ रहे थे। मनोज ने कविता के माध्यम से अपनी कमेंट्री जारी रखी। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बल्ले ने अपनी टीम को अकेले जिताने की भरपूर कोशिश की, इसलिए आज का मैच बल्ले के अकेले संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। हार के बावजूद बल्ले के लिए ताली बजनी चाहिए। मनोज की कमेंट्री के कारण सभी लोग बिलग्राम की हार को भूलकर बल्ले की बैटिंग पर ताली बजाने लगे। उसने अपनी कमेंट्री से अपने गांव का सम्मान जौरा में बचा लिया। दोनों टीमों को प्रमाण पत्र बांटने के बाद एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने मनोज से कहा, तुम अच्छा बोलते हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, मनोज कुमार शर्मा। बिलग्राम की टीम बल्ले के टेम्पो में बैठकर वापस अपने गांव की ओर चल दी। राघवेंद्र सिंह मनोज के दिल पर छा गए।
अपनी तारीफ के लिए हमेशा ललायित रहने वाले मनोज को आज भरपूर तारीफ मिली थी। एक दीवानापन सा उसके दिल पर छा गया था। मनोज के पिता ओमवीर शर्मा को गांव आए हुए 1 महीना हो चुका था। वेतन के रुके हुए पैसे मम्मी को मिल गए। मम्मी ने उधार पटा दिए, लेकिन वह पापा की आदत जानती थी कि उन्हें घर की चिंता कभी नहीं रही। नौकरी पर जाते हैं तो महीनों घर नहीं लौटते। अब घर आए हुए हैं, उन्हें 1 महीना हो गया है, पर नौकरी पर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकार के किसी विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर क्या इतनी छुट्टी मिलती है कि 1 महीने नौकरी पर न जाया जाए? माँ ने एक दिन पिता से ऊंची आवाज़ में पूछ ही लिया, अब नौकरी पे कब जाओगे? पिता को नौकरी करने के अपने अंदाज पर किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। उन्होंने उसी ऊंचाई के स्वर में माँ को जवाब दिया, तू काम कर अपना। तू क्या जाने नौकरी कैसे करते हैं? तेरे खानदान में कौन ने करी है नौकरी? गंवार, अनपढ़। माँ को अपने खानदान पर पिता का यह व्यंग पसंद नहीं आया। उसने जवाब दिया, मेरे खानदान में तो ना करी, पर तुम कैसी नौकरी कर रहे हो मैं जानती हूँ। साल साल पर गायब रहते हैं, यहाँ कौन के भरोसे छोड़ जाते हैं हमें। उधार मांग मांग कर घर चला रही हूँ। लेकिन पिता इस तरह की खरी खोटी से डिगने वाले इंसान नहीं थे। वे माँ की तरफ ध्यान दिए बिना सरकारी कागज़ों को पढ़ते रहे। तभी उनका छोटा भाई श्यामवीर आ गया। श्यामवीर ने पलंग पर बैठते हुए अपने बड़े भाई ओमवीर को संबोधित करते हुए कहा, भाई साहब मनोज फेल हो गए हो। श्यामवीर को उम्मीद थी कि भाई साहब मनोज के फेल होने की खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे, लेकिन पिता अपने भाई की इस सूचना से अप्रभावित रहे। उन्होंने अपने फैले हुए कागज़ समेटकर पलंग के नीचे रखे संदूक में रखे और उठकर जाने लगे। श्यामवीर ने अपनी खबर को अधिक मसालेदार बनाते हुए फिर से कोशिश की, हिंदी छोड़ सब विषय में फेल हो गए हो। पिता को देखकर लग रहा था कि उन्हें अपने बेटे के फेल होने की नहीं, किसी अपरिचित के फेल होने की खबर सुनाई गई है। सुख दुख क्रोध विषाद से परे उनका चेहरा पूर्ववत जड़ बना रहा। फेल पास, यश अपयश, उन्नति अवनति से परे था उनका व्यक्तित्व। वे श्यामवीर को अनसुना कर बक्से में छोटा सा ताला लगाकर उसे 1-2 बार हिलाकर देखने के बाद उस बक्से को पलंग के नीचे सरकाकर बाहर जाने लगे। श्यामवीर मनोज के फेल होने के रोचक विषय पर शायद लंबी चर्चा चाहता था, इसलिए उसने फिर से कोशिश की। गणित, फिजिक्स के केमिस्ट्री में 10 नंबर भी ना छू पाए हो। अंग्रेजी में 50 से 12 नंबर आए हैं। मजबूत दिल के पिता ने अपने पुत्र की इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी अनसुना कर दिया। पिता को चुप देखकर माँ ने बोलना शुरू किया, मोड़ा फेल है गए हो। और इनके कान पे जूं न रेंगती। पिता ने जब यह उलाहना सुना तो वह सिगरेट सुलगाकर पलंग पर बैठ गए। उन्होंने 2-3 लंबे कस खींचे और श्यामवीर के चेहरे को देखा। श्यामवीर ने अपना अभिमान जारी रखा। उसने अपने बड़े भाई को उनके कर्तव्यों के बारे में कुछ भूली हुई बातें याद दिलाना शुरू की। मैंने तो पहले ही कही थी कि मनोज को अपने साथ ले जाओ। साथ रहोगे तो कुछ पढ़ लेगा, गांव में तो आवारागर्दी ही करेगा। है गयो फेल। मनोज 8वीं क्लास तक पिता के साथ ही रहा था। रायपुर, गरियाबंद और फरसाबाद में पूरा परिवार साथ रहा, लेकिन 4 साल में मनोज, दीपक, छोटी बहन रजनी और माँ को गांव में ही रहना पड़ा। पिता उन्हें अपने साथ डिंडोरी नहीं ले गए। मनोज ने पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी 4 साल गांव में रहकर बर्बाद कर दिए। दीपक को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, उसने तो 8वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। और रजनी तो लड़की थी, पिता की नज़र में उसे पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं थी। पिता को अब श्यामवीर के इस एक तरफा डिस्कशन में बिल्कुल रुचि नहीं रही। उन्होंने पलंग पर बैठे बैठे सिगरेट की राख को झाड़ा और भारी आवाज़ में निष्कर्ष वाक्य बोला, अगले साल हो जाएगा पास। इतना कहकर वह लापरवाही से और झूमती हुई चाल से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। उतरते हुए उन्होंने माँ से कहा,
10 बज गए, नाश्ता कब बनाएगी? भूख से मारने का इरादा है क्या? मनोज को जब पता चला कि वह हिंदी को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गया है, तो वह दुखी होकर पुलिया के किनारे हनुमान जी के मंदिर के पास चला गया। हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठा वह काफ़ी देर से आंसू बहाता रहा। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।